देखिए बाबू 16 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का यूनियन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए सबसे पहले इसका फिगर समझिए। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक ए बी मीनार है और इससे एक 4 मीटर की दूरी पर जो पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं सी है। और एक 9 मीटर की जो दूरी पर पॉइंट है इसका मान लेते हैं दूरी क्या है, 9 मीटर की दूरी पर है, इसका मान लेते हैं जो बिंदु है ये डी है ना। अब आपको बोला गया है कि ये जो दोनों कोण है एक दूसरे के पूरक है। तो पूरक कोण का मतलब होता है बाबू को वैसे दो कोण जिसका जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो। समपूरक कहेगा तो इसका मतलब वैसे दो कोण जिसका दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो। तो इसमें समपूरक नहीं बोला है, केवल केवल पूरक बोला है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर या फिर अपने बुक में देखिएगा क्वेश्चन में, तो वहाँ पर लिखा गया है पूरक केवल, है ना। तो पूरक का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। समझ में आया बात। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90। तो एक मान के चलिए कि थीटा है तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा कर दिए हैं। समझ में आया। अब यहाँ से देखिए हम लोग काम करेंगे सबसे पहले कि ए बी सी ले लेंगे। यहाँ से tan का हम लोग मान ले लेते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब और बटा में आधार, है ना। और दूसरा हम लोग काम करेंगे फिर ए बी डी ले लेंगे। तो इसमें हम लोग कॉट का ले लेंगे मान, है ना। कॉट का मान लेने से हो जाएगा कि कॉट 90 माइनस थीटा जो होगा फिर एक फार्मूला बन जाएगा वो tan थीटा में, फिर tan थीटा दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए इसको समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी से ए बी ए बी सी से क्या लिखेंगे बाबू, ए बी सी से। तो ए बी सी में हम लोग लेकर चलेंगे यहाँ से tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब मतलब कि ए बी बटा में आधार, इसका मतलब बी सी। अब समझिए बात, tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी का मान कितना है एच और बी सी का मान कितना है 4। इसको मान लेंगे समीकरण 1। समझ में आया बाबू। अब फिर लिखेंगे यहाँ से पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। तो ए बी डी में लिखेंगे यहाँ से इस तरीका से कॉट ले लिया जाए बाबू। क्या ले लेते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा मतलब क्या होगा कि tan एक उल्टा होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे और उसके बाद बटा में लिखेंगे लंब। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ये बी डी और बटा में क्या हो जाएगा ए बी। अब समझिए बात यहाँ से, ये कॉट 90 माइनस जो थीटा होता है एक फार्मूला ही बनता है। कॉट 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है आपका किसके बाबू, पढ़े हैं ना, tan थीटा का बराबर। यानी इसके स्थान पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर हो जाएगा बी डी का मान रखिए यहाँ पर तो 9 हो जाएगा और ए बी का मान क्या हो जाएगा, इंच हो जाएगा। अब इसको लिखिए समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए आप समीकरण 1 और 2 को। तो ए भी tan थीटा के बराबर है, ए भी tan थीटा के बराबर है। इसका मतलब इस तरीका से लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, तो 1 और 2 से क्या होगा, दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब कि राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। यानी इंच बटा में 4 बराबर हो जाएगा 9 बटा में इंच। अब इसको ध्यान दीजिएगा तो इधर गुणा हो जाएगा तो इंच के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुणे की 4 होगा। अब यहाँ से इंच का मान निकालेंगे तो हो जाएगा इस तरीका से, रूट के स्क्वायर है ना तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा और 9 चौका 36 बराबर क्या हो जाएगा 6। यही तो प्रूफ करना था आपको। क्वेश्चन में देखिए बताना था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है
6 है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हम लोग यहाँ पर मान लिए एच माने है ना, एच कितना आया 6, और लास्ट में लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई एच बराबर 6 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ, या फिर इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं प्रूव्ड। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक अब पढ़ना है, मतलब कि कौन सा हम चैप्टर अब स्टार्ट कर दें, है ना। क्योंकि ये जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग था, जो चैप्टर 9 था, ये समाप्त हो गया। इसके बाद कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वही वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे हम। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो फिर आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।